शिव जी का ये प्रिय मास है। 12 महीनों में शिव जी को अति प्रिय कोई मास है तो ये पवित्र श्रावण मास है। चंद्र नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रावण कहते हैं। इस महीने में कथा श्रवण करने की महिमा है। आपसे कोई विशेष प्रकार से उपासना, साधना, अनुष्ठान न हो सके तो भगवान की कथा श्रवण करें। वैसे तो पवित्र श्रावण मास ये व्रतों का मास है। बहुत सारे व्रतों का प्रारंभ और एक भी तिथि, एक भी वार, एक भी दिन पवित्र श्रावण मास का ऐसा नहीं है जिनमें कोई व्रत नहीं है, कोई साधना नहीं है। जो मनुष्य पूरे वर्ष भर भगवान शिव जी का पूजन नहीं कर सकता, वो मनुष्य पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी का पूजन अर्चन दर्शन करें तो पूरी साल का फल देने में समर्थ कोई मास है तो ये पवित्र श्रावण मास है। इसमें इनमें विशेष प्रकार से पार्थेश्वर पूजा की बहुत प्रधानता है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका विशेष पूजन करना चाहिए। आपके आचार्य हैं, आपके कुलगौर हैं, कुलाचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनके पास पार्थेश्वर महादेव का पूजन कराना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हमने देखे हैं पूरे महीने तक पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं और पूरे महीने में 1.25 करोड़, अरे 10 करोड़ तक हमने देखा है पार्थेश्वर महादेव निर्माण की भी करते हैं और पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी करते हैं। तुलसी के पास बैठकर भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने की महिमा है और बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव पूजा की महिमा। और मैं बहुत हृदय से कहता हूं और श्रद्धा सभर कहता हूं कि पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से जीवन की सभी कामना की पूर्ति होती है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, भगवान प्रभु श्री राम के पिताश्री ने, सब ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। इसलिए पवित्र श्रावण मास में पार्थेश्वर महादेव पूजा की प्रधानता रही है। बहुत सारे ब्राह्मण इस महीने में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। हो सके तो इस महीने में उपवास भी करना चाहिए। उपवास न हो सके तो एक समय भोजन करके भी इस महीने का व्रत कर सकते हैं आप पवित्र श्रावण मास का। और सूर्य उदय हो इससे पहले स्नान करने की महिमा इस पवित्र श्रावण मास की है। इस पवित्र श्रावण मास में कहीं तीर्थ में निवास करना चाहिए। विशेष करके 12 ज्योतिर्लिंगों में 1 महीने तक रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। और भगवान ने कहा है इस महीने में और कुछ आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से मौन रहे। वाणी का मौन तो सरल है लेकिन विचारों का मौन वो बहुत कठिन है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। ये भी न हो सके तो सुबह में संध्या, शाम के समय संध्या, प्रातःकाल और शाम के समय मौन रहे। दिन में मौन रहे तो रात में मौन रहे, क्योंकि बहुत लोग रात में भी मौन नहीं रहते। इसलिए दिन में मौन व्रत न हो सके तो रात में मौन व्रत करें। और कुछ भी न हो सके तो 1 महीने तक जब प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं तब मौन धारण करें। और इस महीने में किसी के लिए बुरी बात ना करें, किसी के लिए बुरा विचार न करें। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव जी को समर्पित रहिए, क्योंकि पवित्र श्रावण मास कोई सामान्य मास नहीं है। इस महीने में जो हम संकल्प करते भगवान शिव जी संकल्प सिद्धि देते हैं। इसलिए इस महीना महादेव के भक्तों के लिए तो श्रेष्ठ है, लेकिन सभी जीव मात्र के लिए महीना। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो शिव भक्त नहीं इसलिए हमारे लिए पवित्र श्रावण मास नहीं। ऐसा नहीं है। ये देवताओं की पूजा का मास है। इस महीने में ऋषि मुनि उपासना करते। इस महीने में भगवान श्री राम, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी, सप्त ऋषि, सर्व ऋषि सब इस महीने में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करते हैं। इसलिए श्रावण मास को कभी सामान्य मास नहीं समझना चाहिए। ये बहुत पुण्य देने वाला और धर्म की वृद्धि करने वाला मास है। तो जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में कर वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 बिल्वपत्र, 1,00,000 बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और जिनको शांति चाहे उनको 1,00,000 दुर्वा दलों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्वा होती है 1,00,000 दुर्वा, एक दुर्वा 1,00,000, उसको शांति मिलेगी। और जिनको लक्ष्मी चाहिए
उनके लिए भगवान शिव जी को 1 लाख बिल्वपत्र એટલે 1 लाख बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, जिनको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन दोनों चाहिए तो 2 पूजा करनी चाहिए। कहीं को लक्ष्मी भी चाहिए और शांति भी चाहिए। बहुत लोगों के पास लक्ष्मी है, शांति नहीं है। कहीं लोगों के पास सिर्फ शांति है और कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मी भी आपको चाहिए और शांति भी आपको चाहिए। तो भगवान की 1 लाख बिल्वपत्रों से शिव का पूजन करें और 1 लाख दुर्वा दलों से भगवान शिव जी का पूजन करें। ऐसा भगवान ने कहा। इस पवित्र सावन 1 मास में करना है। 1 दिन में सब कुछ हो सके नहीं हो सके ऐसा नहीं, 1 महीने में ये सब पूरी पूजा आपको पूर्ण करनी है।